अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और ये है चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए हम पहले ही देखेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है और उसमें बेसिक क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो क्वांटिटी फिज़िक्स में वो होती है जो कि मेजरेबल थिंग होती है, जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं और नंबर से आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं, वो आपके पास क्वांटिटी होती है। जैसे कि आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, कि वेट मेजर कर सकते हैं, ठीक है, टाइम मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्वान्टिटीज़ हैं ये, ठीक है। अब इन क्वांटिटीज़ में, ठीक है, कुछ होती हैं बेसिक क्वांटिटीज़ और कुछ होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ हमने किसको समझ लें कि मान लिया है, स्टैंडर्ड मान लिया है, वो है हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, नंबर 1 लेंथ, फिर मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, ठीक है, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, ठीक है। अब ये जो आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, ये जो है, ये समझ लें कि एज इट इज़ खुद होती हैं, ये समझ लें किसी और से मिलके नहीं बनी हुई होती हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। और ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जो इन बेसिक क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन होती हैं, यानी इनमें से कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ को आप लेकर डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या किसी का आप स्क्वायर ले रहे हैं, या किसी की आप क्यूब ले रहे हैं, किसी का कुछ और स्क्वायर रूट। तो इससे क्या जो बनती हैं वो क्या होती है, हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है ये, ठीक है। अब वेलोसिटी आपको पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है, टाइम। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि इसमें हमारे पास ये दो क्वांटिटीज़ जो हैं आ रही हैं, ठीक है, लेंथ और टाइम वाली, तो इनसे मिलके आपके पास वेलोसिटी बनी है। इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अंदर वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, इसमें फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इनके अंदर सारी क्या आ रही हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ आ रही हैं, जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, और ठीक है, और इनकी डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज़, और इसके यूनिट भी हम क्या करेंगे, जब इनका फार्मूला हम बनाते हैं उसी फार्मूले से हम इसकी यूनिट जो है ड्राइव कर लेते हैं। अब ये जो डायमेंशंस होती हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। तो ये जो सारी 7 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, यही हमारे पास डायमेंशंस हैं ये, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, 7 डायमेंशंस हैं, यानी ईच बेसिक क्वांटिटी इज़ अ डायमेंशन, ठीक है। यानी कि अगर हमें बताया जाए कि क्या डायमेंशन है, तो ये सारी बेसिक क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे ये डायमेंशन है। अब जब हमें डायमेंशन किसी क्वांटिटी की फाइंड आउट करनी होती है, तो हम बेसिक क्वांटिटी की फाइंड आउट नहीं करते, ये तो एज इट इज़ डायमेंशन है, ठीक है। लेंथ इज़ डायमेंशन, मास इज़ डायमेंशन, टाइम इज़ डायमेंशन, ठीक है। लेकिन अब वेलोसिटी क्योंकि बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव क्वांटिटीज़ है, इसके अंदर क्या है, कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ जो हैं इंक्लूडेड हैं। तो इस वेलोसिटी की यानी ड्राइव क्वांटिटीज़ की हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डायमेंशंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसके अंदर जो बेसिक क्वांटिटीज़ आ रही होती हैं उनकी डायमेंशन हम पुट कर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड सिंप्लीफाई करके उनकी डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो जब फाइंड आउट करेंगे तो हम किसकी करेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये बेसिक जो है हमारे पास, इनकी हमें फाइंड आउट नहीं करना है, ये खुद जो है क्या है, ठीक है, डायमेंशन है हमारे पास। अब हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटीज़, ठीक है। यानी डायमेंशनल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है। नंबर 1 इज़ डायमेंशनल वेरिएबल, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन भी होगी, ठीक है, यानी कि वो होंगी जिनके यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और वो वेरिएबल भी होंगी, उनकी वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट सिचुएशन फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, तो उनको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ये जो होती हैं वेलोसिटी, आप ये देखें डायमेंशनल है, इसकी डायमेंशंस होंगी, ठीक है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इनकी वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इस तरह एक्सेलरेशन जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, और ये क्या है, इनकी डायमेंशंस होती हैं, और इसके यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट होता है, जिनकी डायमेंशंस होती हैं, वो क्या है, और जिनकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, डिफरेंट जगह डिफरेंट होगी, वो होंगी डायमेंशनल वेरिएबल। सेकंड है हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट वो होंगी जिनकी डायमेंशंस होंगी, लेकिन वो कांस्टेंट्स होंगे, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। यानी कि हर जगह जो आप उसकी सेम वैल्यू ही ले रहे होते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कैपिटल जी यूनिवर्सल, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ठीक है, F = G m1m2/r²। तो अब ये जो जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए इसका यूनिट है तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशंस हैं। तो ये क्वांटिटी क्या है जिसकी डायमेंशंस हैं और इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड है, ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड एग्जांपल इसकी हो सकती है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट एक वैल्यू जो हम लेते हैं स्टैंडर्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यूनिट आ रहा है, इसका मतलब इसकी डायमेंशंस हैं और इसकी वैल्यू क्या है फिक्स्ड है 9.8, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है उसकी वैल्यू आप क्या लेते हैं, c = 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये भी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक है, इसके डायमेंशन है और इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड है, हर जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट एक ही ले रहे होते हैं, तो ये भी हो जाएगा डायमेंशनल कांस्टेंट। थर्ड है हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल जिनकी डायमेंशंस नहीं होंगी और इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, फॉर डिफरेंट सिचुएशन इनकी वैल्यू जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पे इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले एंगल, ठीक है, एंगल की हमारे पास डायमेंशन नहीं होती है, यानी अगर कहीं पर हमारे पास थीटा लिखा होगा तो हम उसकी कोई डायमेंशन पुट नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि थीटा जो है हर जगह उसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, कहीं पे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। इसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सो ऑन, तो इनकी वैल्यूज़ भी क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। साइन 30 कुछ और होगा तो कॉस 30 कुछ और होगा, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, एंगल के हिसाब से और साइन कॉस ये चेंज होने के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो साइन थीटा भी एक वेरिएबल है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। कहीं किसी फॉर्मूले में अगर साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा आएगा तो हम इसकी कोई डायमेंशन पुट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम समझ लें कि रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपके पास स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन भी क्या है आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंट सिचुएशन में इनकी वैल्यूज़ चेंज होती है और ये क्या है क्योंकि रेशियो है इसलिए ये जो है हमारे पास डायमेंशन लेस है। अगर दो कोई सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, ठीक है, उसके यूनिट्स कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई यूनिट नहीं होता, जिसका यूनिट नहीं होता वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती हैं, तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है। 4 है हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशन भी नहीं होती हैं। इसमें क्या होते हैं हमारे पास सारे नंबर जो है हमारे पास आ जाते हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, नंबर आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद अगर कोई ऐसे आपके पास पावर में नंबर है या स्क्वायर रूट में नंबर है वो भी आ जाएंगे, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी और ये कांस्टेंट है। √2 की एक वैल्यू है 3 होगा, ठीक है, 3 की जगह आप कुछ और नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो पाई है, ठीक है, पाई की भी एक वैल्यू होती है, आपको पता है 3.142 या 22/7, तो पाई भी एक कांस्टेंट है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। उसके बाद आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पढ़ा होगा, ठीक है, लाइट के चैप्टर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी फॉर डिफरेंट मटेरियल एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कि गिलास है तो 1.5 है, या वाटर है तो 1.33 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है। और ये क्योंकि 2 क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है, ठीक है, या आपके पास 2 वेलोसिटीज़ का रेशियो होता है या आपके पास साइन के जो रेशियो होता है, आगे हम देखेंगे लाइट के चैप्टर में। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है, तो इसका यूनिट नहीं होता, इसकी डायमेंशन भी नहीं आती, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये भी किस में आ जाएगा हमारे पास, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अब हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ की, ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले अब ये देखिए कि हमने क्या कहा था कि बेसिक क्वांटिटी क्या है, ईच बेसिक क्वांटिटी इज़ अ डायमेंशन। इसमें से भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, हम इसमें से 3 ले रहे होते हैं, यानी 3 जो है ज़्यादा मेन होती हैं। यानी हम जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन मालूम करेंगे उसमें हमें किन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो होंगे हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। बाकी जो है उनकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम सिंबल असाइन नहीं कर रहे हैं। अब ये जो 3 हमने बेसिक क्वांटिटी ली है, लेंथ, मास, टाइम, इनको हमने एक सिंबल असाइन कर दिया। लेंथ के लिए हम लेंगे कैपिटल L, मास के लिए लेंगे हम कैपिटल M और टाइम के लिए लेंगे हम कैपिटल T, ठीक है। अब लेंथ का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी, और उसको जगह हम सिंबल पुट कर देंगे L,
ठीक है। इस तरह मास जो है वो किसी चीज़ का भी अगर मास हो, ठीक है, आपके पास, और वो किसी भी यूनिट में हो, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, हम उसकी जगह m पुट कर देंगे। इस तरह से टाइम हो, अब टाइम किसी चीज़ का भी हो, और नैनो सेकेंड हो या सेकेंड हो या आपके पास मिनट में हो, आर में हो, उस टाइम की डायमेंशन हम क्या लेंगे, ठीक है, हम लेंगे कैपिटल टी। तो लेंथ में हर वो क्वांटिटी आ जाएगी जो हम सेंटीमीटर मीटर में मेजर कर रहे होते हैं, यानी इसमें ब्रेथ भी आ जाएगी, इसमें हाइट भी आ जाएगी, इसमें कोई डायमीटर भी आ जाएगा, इसमें रेडियस भी आ जाएगा, ठीक है। सारी क्वांटिटीज इस तरह से जो आएंगी हमारे किसी फॉर्मूले में, तो हम क्या उनकी डायमेंशन क्या लेंगे, वो लेंथ लेंगे, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, एल पुट करेंगे। अब ये 3 सिंबल जो हमें याद रखने हैं, लेंथ का, मास का और टाइम का। अब सबसे पहली जो हम क्वांटिटी देख रहे हैं जिनकी हम डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो है हमारे पास एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जैसे आपको पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये आपने फॉर्मूला लिखा, वर्ड्स में लिखा, अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जब हमें इनकी डायमेंशन मालूम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पुट करते हैं, और इसका मतलब होता है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, यानी डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ ब्रेथ। और जब इसकी डायमेंशन पुट कर देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें एरिया की तो फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लेंथ की आप ये देखें, लेंथ जो है वो किस में आएगा, इन तीनों में से समझ लें, चूज़ कर लें, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ इस क्वांटिटी के अंदर आ रहा है, इसकी जगह सिंबल हम लेंगे एल। इस तरह से ब्रेथ जो है, ब्रेथ भी आप किस में मेजर करते हैं, वही मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो ब्रेथ भी किस डायमेंशन में आ जाएगा, लेंथ में आ जाएगा, इसकी भी हम क्या पुट कर लेंगे, एल पुट कर लेंगे डायमेंशन, यानी जिसका भी डायमेंशन होगी उसकी इन तीनों में से देखेंगे किसके अंदर आ रही है, और जिसके अंदर आएगा उसका हम सिंबल पुट कर देंगे। फिर अगर यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन होगी, यानी कोई मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एल मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास डायमेंशन आ गई, एरिया की डायमेंशन हमारे पास होंगी एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो यूज़ होता है डायमेंशन का, वो होता है कि हम इस डायमेंशन मालूम करने से यूनिट भी मालूम कर सकते हैं कि इस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे एल स्क्वायर आ रहा है और हमें पता है कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर, अगर हम एल की जगह एम लिख दें या मीटर लिख दें, तो ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा। तो डायमेंशन का एक यूज़ ये है कि हम इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, यानी वॉल्यूम आप किसी जो है क्यूबॉइड का आप जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब अगर वॉल्यूम की डायमेंशन हमें मालूम करनी है तो हम वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, अब इसकी डायमेंशन हमें पुट करनी है, यहाँ पे एल के में हमने स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेथ में, ठीक है, हाइट में, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए अब लेंथ जो है वो इन तीनों में से किस में समझ लेंगे फॉल कर रही है, किस क्वांटिटी के अंदर आएगी, लेंथ आप किस में मेजर करते हैं, वही सेंटीमीटर, मीटर, यानी ये आपके पास ये डायमेंशन आ गई लेंथ, इसका सिंबल लेंगे एल। ब्रेथ भी आपके पास किस में आएगा, लेंथ में, मास में या टाइम में, ये लेंथ के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, इसका जैसे मैंने डायमेंशन हो गई लेंथ, और इसका सिंबल लेंगे एल। हाइट क्या है, हाइट की भी आपके पास क्या डायमेंशन होगी, लेंथ, और लेंथ का सिंबल क्या है हमारे पास एल। अब तीनों का आपने एल एल पुट करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे थे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी 3, यानी कि एल क्यूब। तो वॉल्यूम की हमारे पास, ठीक है, डायमेंशन आ गई एल क्यूब, और इस तरह से इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका स्टैंडर्ड यूनिट बन जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वांटिटी, वो है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से, डिस्प्लेसमेंट हम s से लेते हैं, और टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला बन गया हमारा वेलोसिटी का, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, तो v इज इक्वल टू s अपॉन टी। अब हमें वेलोसिटी की डायमेंशन पुट करनी है, तो यहाँ पे आप तीनों जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें वेलोसिटी की, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आपका किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तीनों में से किस में लाई कर रहा है, समझ लें, ये क्वांटिटी क्या आएगी, एल आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे होते हैं। तो ये डायमेंशन क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ, और इसका सिंबल हम क्या पुट करेंगे, एल, ठीक है। उसके बाद टी टाइम है, टाइम जो है आपके पास किस में आएगा, टाइम में आएगा, यानी टाइम की डायमेंशन टाइम है, और सिंबल क्या होगा इसका, टी, ठीक है। ये हमने इनकी डायमेंशन पुट कर दी, ठीक है, एल और टी।
अब वैसे तो इसकी कोई मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो रही है, सिंप्लीफिकेशन, लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी आपको इस तरह से आ रहा होता है हम डिनोमिनेटर को, ठीक है, क्वांटिटी में जो होती है उसको ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है, और फिर उसको लिख देते हैं। तो ये L अपॉन टी को हम किस तरह से लिखेंगे, LT-1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी हमारे पास, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़ LT-1। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका यूनिट अगर हम बनाएं तो क्या बन जाएगा, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, तो ये हो जाएगा m, ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है। दूसरा हमें डायमेंशन से ये पता चलता है कि जब ये इस तरह हम डायमेंशन लिखते हैं हमें पता होता है कि इस क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है, इंक्लूडेड हैं और उनका अमाउंट यानी कि उनकी पावर्स क्या हैं, ये हमें डायमेंशन से पता चलता है। एक तो हमने यूनिट फाइंड आउट कर लिया, दूसरा हमें ये पता चल रहा है इसके अंदर कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो इसमें कौन सी क्वांटिटीज़ आ रही हैं, लेंथ और टाइम। वॉल्यूम में आपके पास देखें क्या आ रहा था, एक ही क्वांटिटी आ रही थी आपके पास, बेसिक क्वांटिटी लेंथ, लेकिन उसकी क्या थी, उसकी अमाउंट या उसकी क्वांटिटी अलग थी और उसकी पावर 3 आ रही थी। तो कौन सी बेसिक क्वांटिटी इसमें है, ठीक है, किसी ड्राइव क्वांटिटी में कौन सी बेसिक क्वांटिटी है और उसकी क्या पावर्स हैं, ठीक है, डायमेंशन से हमें ये भी मालूम हो जाता है।